भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया देव, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज धनतेरस है। बहुत से लोग बस धनतेरस का मतलब इतना ही जानते हैं कि झाड़ू ले आए, कूलर ले आए, फ्रिज ले आए, और जेकरे पास ब्लैक मनी ज़्यादा है वो हीरा लाया, सोना लाया घर में, और उसके बाद लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजा कर लिया और मन गई धनतेरस। धनतेरस का मतलब बहुत से 99% लोग नहीं जानते कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आज त्रयोदशी तिथि है और अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और त्रयोदशी को धनतेरस। जैसे आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं न, जन्मदिन, तो उसी तरह लक्ष्मी जी का और आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी ऋषि का ये जन्मदिन है। अब कहिएगा कि जन्म कैसे हुआ, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी ये दो रत्न थे, और धन्वंतरी जी क्या लेके निकले थे, तो अमृत कलश लेके निकले। तो भजन में सबसे बड़ा सहायक क्या है, तो सबसे बड़ा धन क्या है, या आप संसार में ही कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धन क्या है, तो सुंदर काया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पहला सुख हो सुंदर काया और दूजो सुख तब घर में कछु माया। तो सुंदर काया का मतलब क्या, खूब कोठलाली से नूर ब्यूटी पाउडर लगा लो, सुंदर हो गया नहीं। सुंदर काया का मतलब होता है स्वस्थ शरीर। आप अगर तनी करियो हैं और स्वस्थ हैं ना, तो आप सुंदर हैं। और खूब गोरे हैं, माय दवाई फाक रहे हैं, तो आप सुंदर कहाँ। वो तो दुनिया देखा था सुंदर, लेकिन तो कितना बड़ा भगवान है जाना था। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि दुनिया में अगर आपको कार्य करना है या आपको भजन चिंतन आध्यात्मिक राह पर चलना है, तो सबसे पहले इस भारत में आयुर्वेद का जन्म हुआ। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो आयुर्वेद ही बताया था सुखैन वैद्य ने, जो जड़ी बूटी हनुमान जी लाए थे। तो उसके बाद होम्योपैथ आया, और उसके बाद तब एलोपैथ आया, जो आज एलोपैथ पूरा जमाए हुए है अपना मार्केट। सब बनता है आयुर्वेद से ही है, लेकिन कुछ रसायन वगैरह ज़्यादा मिला के इसमें क्विक एक्शन देते हैं लोग। जैसे सर दर्द हुआ तो थोड़ा जल्दी आपको ब्रेन तक की जानकारी रोक देता है, इसलिए सर दर्द में आराम हो जाए। वो दवाइयाँ अब आप आयुर्वेद खाएंगे, धीरे धीरे गैस निकलेगा, तब जाके ठीक होगा, ये जानकारी रोक देता है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि धन्वंतरी ऋषि अमृत कलश लेके आए
अब सोचिए कि अमृत कलश कोई पेय पदार्थ होता तो 2-4 बूंद मोदी जी भी पी लेते और रतन टाटा पी लेते, 34,000 करोड़ के मालिक थे। और नेता लोग तो सबसे पहले लालू जी पी लेते, दो बूंद हम। अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है जिसको पिया जाए। इस संसार में अमृत क्या है? तो ये आत्मा ही अमृत है, ये कभी नहीं मरती। भगवान ने कहा अर्जुन न जायते म्रियते वा। भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो आत्मा है अछेद्यो अयम नाद्यो अक्लेद्यो अशोष्य नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो यत् सनातन। ये अर्जुन आत्मा ही सनातन है और सत्य, इसका तीनों काल में नाश है। अब सोचिए हम और आप जो सामान बनाए हैं वो हमसे ज्यादा चलता। अब सोचिए एक गन, साधारण सा आप इंसान ही ने बनाया गन, और वो गन इंसान की जान ले लेती है बंदूक, लेकिन कितने लोगों की ले लेती है, फिर भी जिंदे रहती है, आदमी मर जाता। मैं तो हमारे द्वारा बनाए हुए यंत्र उपकरणों की लाइफ हमसे ज्यादा। तो अमृत कलश जो है ये अमर कैसे होगा? इंसान इस दुनिया में भगवान 10 लाख वर्ष पहले हुए, भगवान कृष्ण 6000 वर्ष पहले हुए, फिर भी आज दुनिया में अमर है ना। शिव अमर है, जितने भी आज गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी का हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, अमर है तभी तो। ये जन्म दिन है, जन्म उत्सव है। तो अमर होने का तरीका है भगवान का भजन। तो लक्ष्मी का मतलब हम लोगों ने पैसा समझ रखा है। अभी अगर पुराना वाला 500 का नोट कहीं गिरा मिलेगा तो कोई उठाएगा क्या? कोई नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने उसकी वैल्यू बंद कर दी। तो लक्ष्मी क्या कागज है जिसे हम लोग लक्ष्मी समझते हैं? संधि विच्छेद करिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। लक्ष्य धन मी बराबर लक्ष्मी। हमारा आपका लक्ष्य मिल जाए उसी का नाम है लक्ष्मी। तो ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? पटना में 10 गो मकान हो जाए, मकान वाला कहाँ सुखी है? इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। इस मनुष्य शरीर को अगर आप पाए हैं तो ठीक है, आप घर गृहस्थी में अपना जो काम कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं करो, लेकिन सुबह शाम 10-20 मिनट बैठ के अपने लक्ष्य पर भी ध्यान दो। अब आदमी अपना अपना लक्ष्य बना लिया कि हमको इतना कट्ठा किनना है, हमको इतना कट्ठा बेचना है, हमको। अब ये लक्ष्य नहीं बनाया कि आज हमको 108 बार भगवान का नाम जपना है, आज 5 श्लोक हमको गीता पढ़ना है, आज हमको 10 बार कम से कम भजन करना है, आज हम कम से कम झूठ बोलने का प्रयास 20 बार कम करें। ऐसा अगर हम अपना लक्ष्य बनाते हैं तो धीरे धीरे, अब पियाक है तो उसका लक्ष्य क्या है? शाम तक उसको मिलना चाहिए, बस पिया सो गया। छिनार है तो उसका लक्ष्य क्या है? शाम तक मिलना चाहिए, अपना फिक्स हो। लेकिन ये मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि जे यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तो जब हमारा आपका लक्ष्य मिल जाए, लक्ष्य है परमात्मा, लक्ष्य है ईश्वर। ये मनुष्य शरीर का एक लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। इसलिए भगवान बुद्ध के पास कोई कमी थी बताइए तो? चक्रवर्ती सम्राट थे, और वह भगवान बुद्ध रात में 1 बजे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ निकले कि भाई ये शरीर जन्मता है, बड़ा होता है, रोगी हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर ये मर भी जाता है। मर के जाता कहाँ है, जन्मता क्यों है? ये तमाम प्रश्न उनके दिमाग में थे। क्या सिर्फ खाने कमाने के लिए हम लोग आए हैं? तो भाई खाने कमाने में तो कुकुरों बिलार खाता है, एक दिन कमाया जाए कुकुर। 84 लाख योनि बनाई गई है हमारे डिस्कवरी चैनल में भी। आज लोगों ने बताया, हमारे सनातन धर्म में पहले ही बता दिया गया कि 84 लाख योनि है।
अब 84 लाख जोनी में से एको जोनी का नाम बताइए जो अपने से कमा के डेली खा रहा हो। किसी का नाम बताओ आदमी के छोड़। हाथी से लेके चींटी तक, हाथी 80 किलो रोज खाता, और यहाँ 200 ग्राम पचावेला तो 10 किलो टिकिया खाए पड़त। 200 ग्राम चाउर न पच सके बढ़िया से, एगो मिठाई ससुरी तो पचिए न रहे, शुगर ले। तो इस अब टेंशन इतना है कि हम कमाएंगे और हम कब खाएंगे। इस दुनिया में जो जन्माया है ना, लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान सब कुछ चला रहा। तो कर्म करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों के लिए आप सब लोग कार्य करिए, लेकिन ये वास्तविक धनतेरस आपने तभी मनाया जब ये बाहरी वस्तुओं से आज तक किसी को खुशी मिली, सुख मिला। एक फ्रिज नहीं 10 तो हो जाए। अब रोज एलजी वाला के फोन लगाते रहोगे कि आज फ्रिज वाला नहीं चल रहा, 10 तो गाड़ी हो जाए, रोज सर्विसेज सेंटर का नंबर लगा रहेगा। तो इन वस्तुओं से हमारे घर में सुख नहीं होगा। ये वस्तुएं धन नहीं हो सकती। धन क्या है? तो भगवान का नाम। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हम, जह राम नाम धन हो। तो आज सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आज से आप संकल्प लीजिए कि अपने घर में बैठ के 10 मिनट राम नाम रूपी धन हम लाएंगे। घर में मांस मछली दारू ताड़ी नशा व्यभिचार से दूर रहेंगे। घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जइबो। तो इसलिए जब घर में आप राम नाम रूपी धन आज धनतेरस के दिन ले आइएगा तो यहाँ भी सुखी रहिएगा, लोक लाभ परलोक निवास। और परलोक में भी जब, क्योंकि ये हमारा आपका घर नहीं है, कहीं भाड़े का क्वार्टर है। जैसे बाबू साहब ने इसको लिया है तो इनका नहीं है, भाड़े का है। जब चाहेगा मालिक खदेड़ देगा। तो उसी तरह ये संसार क्या है? भाड़े का। ये हम लोग का घर नहीं है। घर तो भगवान के यहाँ, तभी तो हम लोग एक समय आते हैं और एक समय चले जाते हैं। इसलिए भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहाँ से निकाले। तो इसलिए जितने दिन आपको रेंट मिला हुआ है, इस रेंट में रह करके अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम कर लीजिएगा तो मालिक भी खुश। और यह में अगर कल से आज आप लिए कि हम इसमें लैंड प्रॉपर्टी का काम करेंगे, कल से हमें बिक्सी लगी जे पे तो मलिकवा भगा न देगा। तो भगवान दिए कहे जाओ भजन करो बेटा, राम राम जपना, बाल बच्चा के देखते रहना, और यहाँ आकर के उल्टे पुल्टा कर रहे हो। तो भगवान क्या करेंगे कि भगाइए देंगे, कहेंगे चलो मेरे पास आ। फिर कुकुर गधा बिलार सुअर में जाके जन्म। तो इसलिए वास्तविक धन है भगवान का नाम। और जब भगवान का नाम जपने लगिएगा ना, तो लक्ष्मी उनकर दासी है, फिर घरवा में कोई कमी नहीं रहेगा। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। एक टीवी खराब है, दूसरी ससुरी अपने भगवान को व्यवस्था करेंगे, आ जाएगी। और आजकल ज़्यादा टेंशनों नहीं लेना, आजकल EMI सुविधा, जब तक जिंदा रहो ले लो, मरले को बैंक जाने उड़ जाने, हम क्या जाने। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, भगवान का नाम रखो, लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि जब बलि के यहाँ भगवान विष्णु वामन अवतार में जाके कैद हो गए, तो लक्ष्मी जी पहले नारद जी मीडिया विभाग को, जैसे आज तमाम चैनल हैं, तो नारद जी से पूछी लक्ष्मी जी जाके, अरे विष्णु भगवान के कहीं अता पता है? तो बोले हाँ, वो तो राजा बलि के यहाँ कैद हैं। तो लक्ष्मी जी ढूंढत ढूंढत अपने चलाई। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि जहाँ भगवान का चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा होती है, तो वहाँ पर कहें जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कोतवाली, और जा घर ब्रह्मा भय टहलुआ, विष्णु करे रखवाली, तवन घर चेतिहो रे भाई, जहाँ तोरे आवागमन मिट जाई। तो ये बहुत बढ़िया है। बाबू साहब को भजन करने का वो अड्डा मिल गया, अपना राम राम जपते रहेंगे। और राम जी जाने कैसे होगा, भक्त का काम तो भगवान करते हैं, भक्त खाली बैठल रहता है। इसलिए सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बाथरूम जाते जब समय
क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा बाथरूम में हार्ट अटैक आ रहा। अब बाथरूम चल गए, पता लगा वही समय हार्ट अटैक आ गए। कम से कम बहुत समय नमुआ जपत रहोगे तो मुँह से 2-4 बार राम 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 लिया न जाएगा। अब वही समय हार्ट अटैक आ गया तो नरके मिल जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब याद आ जाए तब अपन भगवान के उठो, सवेरे बिस्तरे पर गोड़ हाथ धो के बैठ जाओ, 10 मिनट राम राम। पैसा तो लगे वाला नहीं है, पंखा चलाएंगे तो बिल लगेगा, शुद्ध पानी पिएंगे तो बिल लगेगा, एकरा में तो कोई बिल नहीं है। और इसको आप जपेंगे तो स्ट्रेस चिंता मुक्त भी रहेंगे, बिजनेस में भी मन रहेगा, पढ़ने। और भगवान से उतना ही मांगिए, ज़्यादा मांगिएगा तो भी यही रह जाएगा, कम मांगिएगा तो भी यही रहेगा। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु संत आ जाए तो सेव संतरा थोड़ा बहुत वो लोग खा लें। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।